जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए यूपी बोर्ड का 10 का हिंदी का जीवन परिचय तुलसीदास का बताने वाले हैं, जो कि यही 100% कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आता है, उसमें एक फंसेगा ही फंसेगा। गोस्वामी तुलसीदास का हर साल आता ही आता है, ठीक है। 2026 में भी इस बार भी पूछेगा, ठीक है। कैसे मतलब जीवन परिचय लिखा जाता है, साथ ही साथ यह भी देख लीजिएगा और याद भी हो जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो देख कर जाएंगे ना, तो 100% कह रहे हैं कि आप मतलब जीवन परिचय में एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कटेगा, ठीक है। ना ही काटेगा ही तो नहीं काटेगा। सबसे पहले में ऊपर में दागेंगे तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। और फिर जीवन परिचय, मैं जीवन परिचय नहीं लिखा है, ठीक है, अपना से लिख दीजिएगा। फिर लिखेंगे जन्म, यानी कि कहाँ जन्म लिए थे, कब लिए थे, ठीक है। फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर मृत्यु, फिर रचना, ठीक है। रचना 100% एक लिखना ही लिखना है, ठीक है। चिंतामणि, रामचरितमानस पाठ, ये सब मतलब इन्हीं का रचना है, ठीक है। चलिए, चिंतामणि नहीं है, रामचरितमानस पाठ इनका है, ठीक है। उसके बाद से 1 सेकेंड, फिर इनके लिखेंगे। फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बाधा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों इनका जन्म एटा जिले के सूर्य ग्राम को मानते हैं, ठीक है। तुलसीदास सूर्य पुराणी ब्राह्मण थे, ठीक है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता तुलसी ने अपभक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। यानी कि जो गोस्वामी हमारे तुलसीदास थे ना, इनके माता ने इनके बचपने में इनको त्याग दिया था, ठीक है। त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकन मतलब अनेक प्रकार होता है, थोड़ा यह मैं मिस्टेक कर दिया हूँ लिखने में। अनेक प्रकार पदार्थों के बीच व्यतीत हुआ था, माने अनेक प्रकार के मतलब इन विद्वानों के बीच में इनका मतलब ज़्यादा समय बीता, ठीक है। इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर हुआ सौभाग्य से इन्हें बाबा रहीमदास, यानी कि सौभाग्य से इनके बाबा रहीमदास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हुआ, यानी कि वरदान प्राप्त हुआ, ठीक है। इनकी कृपा से इन्हें शास्त्री की अध्ययन अनुशील का अवसर मिला, ठीक है। यानी कि इन्हें जो बाबा रामदास थे ना, इन्हीं का अवसर पर इन्हें शास्त्र का ज्ञान भी इनको मिला, ठीक है। फिर लिखेंगे तुलसीदास विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली, ठीक है। इनका मतलब पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है, के साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे यह अपनी पत्नी, यानी कि यह पत्नी है, पुत्री नहीं है, पत्नी है। 1 सेकेंड। पत्नी के प्रेम में अनुकूल रहे थे, यानी कि जो बचपन में कथा सुनेंगे ना गोस्वामी तुलसीदास का, जो कि अपने ससुराल में चले गए थे, माने उसी अपने पत्नी के प्रेम में इतना ही मतलब वाकिफ थे ना, तो अपने ससुराल में मतलब संगे संगे मतलब पत्नी के संगे संगे चले गए थे, ठीक है। फिर लिखेंगे एक बार पत्नी की डाहट, वही कथा है ना, उसी के बारे में मतलब हम बोल रहे हैं, ठीक है। डाहट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी कि इनका पत्नी अगर ससुराल गई थी और इनको डांटी दी, तो इसी कारण इनको मतलब उस समय मतलब दुख क्रोध पहुंचा, ठीक है। और लिखेंगे काशी चले गए, यानी कि इनका क्रोध हुआ था तो काशी चले गए, ठीक है। इनका पत्नी जो ससुराल में थी तो डांट दी, तो इसी कारण वो ससुराल से फिर काशी चले गए, ठीक है। उसके बाद से फिर लिखेंगे यहाँ और अपने अनेक रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखी, यानी कि अपने अनेक रचनाओं चित्रकूट और अयोध्या में लिखे, ठीक है। काशी के आसी घाट पर सन 1623 में इनकी प्राथमिक मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है। 1623 ईस्वी में इनका मतलब मृत्यु हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा है, यानी कि इनका मतलब जो मृत्यु है ना, इसमें इसके मतलब बारे में अनेक प्रकार का दोहा बना है, ठीक है। फिर लिखेंगे एक मतलब दोहा हम सुना दे रहे हैं। सवेत 16 जो उसी 80 गंग के तीरा, यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास थे ना, जो कि गंगा जी के तीर पर मतलब बैठ के अपन जितना भी मतलब कहानी कथाएं होते थे वो सब सुनाते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, ठीक है। फिर लिखेंगे श्रवण सुला सप्ती तुलसी ज्योते शरीर, यानी कि श्रवण है सब सता में तुलसीदास ज्योति, यानी कि उनका शरीर मतलब एकदम ज्योति की तरह
मतलब चमकता था, ठीक है। उसके बाद से एक रचना लिखेंगे जरूर, 100% एक रचना लिखना ही लिखना है। लिखेंगे रामचरितमानस, यानी कि जो इनका रचना है रामचरितमानस, इन्हीं का रचना है, ठीक है। चलिए तब तक लिए बाय। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक पर बना दूं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।